लास्ट क्लास में हमने स्पेसिफिक कंडक्टेंस की डेफिनेशन के बारे में पढ़ा था। हमने स्पेसिफिक कंडक्टेंस को पढ़ा था इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में। आज हम क्या पढ़ेंगे कि भाई इलेक्ट्रोलाइट में, इलेक्ट्रोलाइट्स के अंदर जब हम इलेक्ट्रोलाइट के कंडक्टेंस को स्टडी करते हैं तो उसमें कितने टाइप का कंडक्टेंस स्टडी किया जाता है। तो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस में हम तीन तरह का कंडक्टेंस पढ़ते हैं। देयर इज थ्री टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। तीन टाइप पढ़ी जाती है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस की, और वो क्या क्या है। सबसे पहले स्पेसिफिक कंडक्टेंस, जिसके बारे में हमने पिछली क्लास में भी जानकारी ली थी। सेकंड इज मोलर कंडक्टेंस एंड थर्ड इज इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। तो सबसे पहले अब इसमें हम जानते हैं स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या होता है, जिसको हमने पिछली क्लास में भी पढ़ा है। तो हमने क्या कहा था स्पेसिफिक कंडक्टेंस में, कंडक्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूबिक ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन इज कॉल्ड एज स्पेसिफिक कंडक्टेंस। यानी यहां पर जो ध्यान देने की बात है, जिस पर फोकस करना है हमने, कि यहां पर क्या चीज फिक्स की गई है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। सिर्फ क्या चीज फिक्स, किस चीज के बारे में बात करें हम इस डेफिनेशन में, हम इस डेफिनेशन में स्पेसिफिक कंडक्टेंस की डेफिनेशन में सिर्फ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के वॉल्यूम के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। और हमने क्या कहा कि वो वॉल्यूम कितनी होनी चाहिए, 1 सेंटीमीटर क्यूब। क्या होनी चाहिए वो, 1 सेंटीमीटर क्यूब, अगर हम पढ़ रहे हैं सीजीएस सिस्टम में। और अगर एसआई सिस्टम में पढ़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, मीटर क्यूब हो जाएगा। तो यहां पर बात हुई सिर्फ वॉल्यूम की, मतलब यहां पर किस चीज के बारे में बात हुई, यहां पर अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, अमाउंट ऑफ आयंस, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, इस बारे में कोई डिस्कशन नहीं हुआ। यहां पर वो क्या बोला गया कि भाई 1 सेंटीमीटर क्यूब इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम, सॉरी जो कंडक्टेंस होगा, उस कंडक्टेंस को क्या बोला जाएगा, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम सिंबल के से, और इसका फॉर्मूला हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं। it is equal to conductance into L by A। ये हमने पिछली क्लास में स्टडी कर ली। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है मोलर कंडक्टेंस। अब बात है कि मोलर कंडक्टेंस क्या होता है, मोलर कंडक्टेंस हम किस चीज को बोलते हैं। तो सबसे पहले मोलर कंडक्टेंस को हम लिखते हैं लैम्डा एम से। अब देखो मोलर कंडक्टेंस में कुछ चीजें चेंज की गई, कुछ चीजें फिक्स की गई। क्या क्या चीजें फिक्स हैं, एक बार हम ध्यान दे लेते हैं। सबसे पहले मोलर कंडक्टेंस कहता है कि भाई अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कितना होना चाहिए, 1 मोल। अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कितना होना चाहिए, 1 मोल। सेकंड पॉइंट इसकी डेफिनेशन में क्या जरूरी है कि भाई इलेक्ट्रोड्स जो हैं उनके बीच का डिस्टेंस कितना होना चाहिए, 1 सेंटीमीटर। एंड थर्ड पॉइंट क्या है कि भी जितना भी सॉल्यूशन है वो दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में ही प्रेजेंट होना चाहिए। तो इसके डेफिनेशन में 3 पॉइंट ध्यान देने के। अब हम इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं, फिर इन तीनों पॉइंट्स का रोल समझते हैं। तो मोलर कंडक्टेंस क्या होता है, इट इज द कंडक्टेंस ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एट डाइल्यूशन ऑफ VmL when distance between two electrode is 1 centimeter and whole of the electrolytic solution present between two electrode। मतलब क्या हुआ कि मोलर कंडक्टेंस क्या है, मोलर कंडक्टेंस होता है किस चीज का, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट का। यानी जब इलेक्ट्रोलाइट का अमाउंट कितना हो, 1 मोल हो, सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना हो, V मिलीलीटर। मींस यहां पर सॉल्यूशन का वॉल्यूम चाहे कितना ही क्यों ना हो, इस बात का डिफरेंस नहीं है। यहां पर स्पेसिफिक कंडक्टेंस में वॉल्यूम फिक्स था, लेकिन मोलर कंडक्टेंस में वॉल्यूम की कोई लिमिट नहीं है। वॉल्यूम V मिलीलीटर, दैट मींस कुछ भी हो सकता है। यहां पर फिक्स क्या है, इलेक्ट्रोलाइट का अमाउंट फिक्स है। तो हमने कहा कि मोलर कंडक्टेंस क्या है, 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट का कंडक्टेंस जब वॉल्यूम कितना हो, V मिलीलीटर, लेकिन इलेक्ट्रोड के बीच का डिस्टेंस यानी कैथोड एनोड के बीच का डिस्टेंस कितना होना चाहिए, 1 सेंटीमीटर। और होल इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, जितना भी सॉल्यूशन है वो V मिलीलीटर, वो सारा का सारा कहां प्रेजेंट होना चाहिए, बिटवीन दीज टू इलेक्ट्रोड्स। तो जब ये कंडीशन कंप्लीट होगी तो हम उसको क्या बोलेंगे, मोलर कंडक्टेंस। क्या बोलेंगे हम उसको, मोलर कंडक्टेंस।
और जब बात आती है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की, तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस भी बिल्कुल मोलर कंडक्टेंस की तरह ही है। यहां पर मामूली चेंज होता है कि अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट 1 मोल से चेंज होके हो जाता है 1 ग्राम। इक्विवेलेंट डिस्टेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड 1 सेंटीमीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन V मिलीलीटर एंड होल इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन प्रेजेंट बिटवीन टू इलेक्ट्रोड। तो अब इक्विवेलेंट कंडक्टेंस क्या हो गया? इट इज द कंडक्टेंस ऑफ 1 gram equivalent of electrolyte at dilution of VmL, at a dilution of VmL when distance between two electrode is 1 centimeter and whole electrolytic solution present between two electrodes। तो ये तीन तरह का इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस हम स्टडी करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर। यानी यहां पर हम क्या क्या पढ़ रहे हैं? सबसे पहले स्पेसिफिक कंडक्टेंस, फिर मोलर कंडक्टेंस, फिर इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या होता है? स्पेसिफिक कंडक्टेंस होता है 1 मिलीलीटर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का कंडक्टेंस, या बोल लीजिए 1 सेंटीमीटर क्यूब इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का कंडक्टेंस। बाकी इसमें कोई चीज फिक्स नहीं। मोलर कंडक्टेंस क्या है? 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट का कंडक्टेंस एट डाइल्यूशन ऑफ VmL, डिस्टेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड 1 सेंटीमीटर एंड होल सॉल्यूशन प्रेजेंट बिटवीन टू इलेक्ट्रोड। और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस क्या है? कंडक्टेंस ऑफ 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट at a dilution of VmL when distance between two electrode 1 centimeter and whole solution present between two electrodes। मतलब यहाँ पर अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट फिक्स नहीं है, इन दोनों में अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट क्या है? बिल्कुल फिक्स है। ओके, अब हम स्टडी करेंगे कि भाई मोलर कंडक्टेंस और स्पेसिफिक कंडक्टेंस में क्या रिलेशन है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस और स्पेसिफिक कंडक्टेंस में क्या रिलेशन है, और इन तीनों का यूनिट डिस्कस करेंगे कि इनका यूनिट क्या होता है। अब हम स्टडी करते हैं रिलेशन बिटवीन मोलर कंडक्टेंस एंड ए स्पेसिफिक कंडक्टेंस कि मोलर कंडक्टेंस और स्पेसिफिक कंडक्टेंस के अंदर क्या रिलेशन। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हम क्या लेते हैं? हम एक क्यूबिक कंटेनर लेते हैं जिसकी हर आर्म की लेंथ 1 सेंटीमीटर है। दैट मींस अब उसका वॉल्यूम कितना हो गया? 1 सेंटीमीटर क्यूबिक, और हम कह सकते हैं 1 मिलीलीटर। अब हमने क्या किया? हमने इसको इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन से फिल किया, कंप्लीटली फिल कर दिया इसको इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन से, जिसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट का अमाउंट क्या है? 1 मोल। क्या हमने इस कंटेनर को कंप्लीटली फिल कर दिया ऐसे इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन से जिसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट का अमाउंट है 1 मोल, और हमने इसके अपोजिट फेस को क्या मान लिया? अब इलेक्ट्रोड। एक एनोड हो गया और दूसरा क्या हो गया? कैथोड। तो अब अगर हम यहां पर देखें तो यहां पर सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है? 1 मिलीलीटर या 1 सेंटीमीटर क्यूब। दैट मींस इस सॉल्यूशन का कंडक्टेंस हम क्या कह सकते हैं? हम इस सॉल्यूशन के कंडक्टेंस को बोल सकते हैं स्पेसिफिक कंडक्टेंस, क्योंकि 1 मिलीलीटर क्यूब वॉल्यूम है। सेकंड पॉइंट कि अब इसके अंदर अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कितना है? 1 मोल। डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड कितना है? 1 सेंटीमीटर, और पूरा का पूरा इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में ही है। दैट मींस हम इसके कंडक्टेंस को मोलर कंडक्टेंस भी बोल सकते हैं। मतलब इस सिचुएशन में मोलर कंडक्टेंस और स्पेसिफिक कंडक्टेंस दोनों की सारी कंडीशन पूरी हो रही है। दैट मींस दोनों अब इस कंडीशन में क्या हो गए? सेम हो गए। सॉल्यूशन का जो कंडक्टेंस हम मेजर करेंगे वो क्या रहेगा? सेम रहेगा। इसका मतलब इस सिचुएशन में मोलर कंडक्टेंस और स्पेसिफिक कंडक्टेंस दोनों हो गए बिल्कुल सेम। अब सपोज करते हैं कि हमने ऐसे ही रखते हुए इस कंटेनर की डेप्थ को इंक्रीज कर दिया। हमने किसको इंक्रीज कर दिया? इस कंटेनर की डेप्थ को इंक्रीज कर दिया, और इसके अंदर और भी वाटर ऐड कर दिया, और इस इलेक्ट्रोलाइट नहीं चेंज किया हमने, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सेम रखा, लेकिन बाकी क्या ऐड कर दिया हमने इसके अंदर? वाटर। और इस तरीके से कर दिया कि अब इसका वॉल्यूम कितना हो गया? 5 सेंटीमीटर क्यूब बोल दो या 5 मिलीलीटर हो गया, इसका वॉल्यूम हो गया 5 मिलीलीटर। तो अब इसका स्पेसिफिक करते हैं कि 5 मिलीलीटर सॉल्यूशन है, 5 मिलीलीटर सॉल्यूशन है, तो इसका मतलब इसका स्पेसिफिक कंडक्टेंस तो क्या होगा? 5 के। 1 मिलीलीटर का 1 के, तो 5 का कितना होगा? 5 के। लेकिन मोलर कंडक्टेंस तो अभी भी क्या रहेगा? लैम्डा n, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट का अमाउंट अभी भी कितना है? 1 मोल। डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड अभी भी कितना है? 1 सेंटीमीटर, और सारा का सारा सॉल्यूशन अभी भी इलेक्ट्रोड के बीच में है। दैट मींस अब इस सिचुएशन में मोलर कंडक्टेंस किसके बराबर हो गया? 5 ऑफ स्पेसिफिक कंडक्टेंस। और इसी टाइप से अगर हम इसका वॉल्यूम कितना कर दें? VmL या फिर V सेंटीमीटर क्यूब, तो अब मोलर कंडक्टेंस क्या हो जाएगा? V टाइम्स ऑफ स्पेसिफिक कंडक्टेंस। दैट मींस
V। अब यहां पर जो ये V है, जो ध्यान देने की बात है, V क्या है? वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन हैविंग 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। जो सबसे ध्यान देने की बात है कि यहां पर जो ये V है, V किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? V रिप्रेजेंट वॉल्यूम ऑफ दैट सॉल्यूशन in which amount of electrolyte is a 1 mole। अब हम आगे देखते हैं। सपोज कीजिए हमारे पास एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसकी मोलरिटी x है। मोलरिटी x होने का मतलब क्या हो गया कि x मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट इन 1000 मिलीलीटर, या हम बोल सकते हैं 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। मोलरिटी की डेफिनेशन क्या होती है? नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, कि 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर सोल्यूट के कितने मोल प्रेजेंट है। अब मैं कह रहा हूं कि मोलरिटी x है, इसका मतलब 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर x मोल सोल्यूट प्रेजेंट है। तो क्या हो गया? x मोल ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर का मतलब क्या होता है? 1000 मिलीलीटर। तो 1000 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो अब 1 मोल, क्योंकि हमने तो क्या चाहिए? हमने चाहिए वो वॉल्यूम जिसमें अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कितना हो? 1 मोल। तो हमने निकाला कि 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट विल प्रेजेंट इन 1000 मिलीलीटर डिवाइडेड बाय x। तो इसका मतलब अब V की वैल्यू क्या होगी? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ V? वैल्यू ऑफ V हो गया 1000 डिवाइडेड बाय x। मतलब कि V क्या था? V था वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हैविंग 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। अब 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कितने में प्रेजेंट है? 1000 मिलीलीटर डिवाइडेड बाय x। तो V की वैल्यू ये होगी। अगर V की इस वैल्यू को हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे तो मोलर कंडक्टेंस किसके बराबर होगा? स्पेसिफिक कंडक्टेंस इनटू 1000 डिवाइडेड बाय x। और हम जानते हैं यहां पर x क्या था? मोलरिटी। इसलिए x की जगह हम क्या लिख सकते हैं? मोलरिटी भी लिख सकते हैं। तो मोलर कंडक्टेंस और स्पेसिफिक कंडक्टेंस के बीच में क्या रिलेशन हो गया कि मोलर कंडक्टेंस इज इक्वल टू स्पेसिफिक कंडक्टेंस इनटू 1000 डिवाइडेड बाय मोलरिटी ऑफ ए सॉल्यूशन। अब मैं इसको एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं कि देखो हमने क्या किया था। हमने एक ऐसा कंटेनर लिया जिसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट का अमाउंट कितना, जिसका वॉल्यूम था 1 सेंटीमीटर क्यूब, जिसकी सारी की सारी आर्म्स 1 सेंटीमीटर की थी। अब हमने क्या किया? उसके अपोजिट फेस को इलेक्ट्रोड बना दिया और उसको एक ऐसे इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन से भर दिया जिसमें अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट 1 मोल था। तो यहां पर अब स्टार्टिंग में क्या हो गया कि भी दोनों की कंडीशन कंप्लीट हो गई कि 1 मिलीलीटर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन था। तो ये क्या हो गया कि, और ये क्या हो गया भाई? यहां पर अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट 1 मोल है, डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर है और सारा का सारा सॉल्यूशन दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में है। तो दोनों इक्वल हो गए। अगर वॉल्यूम को आप 5 टाइम कर दोगे और डिस्टेंस सेम रखोगे इलेक्ट्रोड का, तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस 5 के, मोलर कंडक्टेंस एज इट इज। और इसी प्रकार अगर वॉल्यूम V मिलीलीटर हो जाएगा तो ये V के हो जाएगा। V क्या था? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हैविंग 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। अब अगर आपके सॉल्यूशन की मोलरिटी x है तो इसका मतलब x मोल प्रेजेंट है 1000 मिलीलीटर में, तो 1 मोल किसमें प्रेजेंट होगा? 1000 बाय x में। दैट मींस V की वैल्यू क्या होगी? 1000 डिवाइडेड बाय x। और मोलर कंडक्टेंस क्या होगा? k into 1000 by x, जहां पर x क्या है? मोलरिटी, और x की जगह पर आप मोलरिटी लिख दोगे तो मोलर कंडक्टेंस इज इक्वल टू स्पेसिफिक कंडक्टेंस into 1000 by मोलरिटी। ये हो गया रिलेशन बिटवीन मोलर कंडक्टेंस एंड ए स्पेसिफिक कंडक्टेंस। अब बिल्कुल इसी टाइप से, बिल्कुल सेम वे, सारा का सारा सब कुछ एज इट इज रहता है। रिलेशन होता है स्पेसिफिक कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। अगर हम डिराइव करें रिलेशन बिटवीन इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एंड स्पेसिफिक कंडक्टेंस, देन इन सेम, बिल्कुल इसी तरह से ये क्या हो जाएगा? इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इज इक्वल टू स्पेसिफिक कंडक्टेंस इनटू 1000 डिवाइडेड बाय नॉर्मेलिटी। कि मोलरिटी की जगह पर क्या आ जाएगा? नॉर्मेलिटी आ जाएगा। बिल्कुल डेरिवेशन सेम चलेगा, बिल्कुल। सिर्फ मोलरिटी की जगह पर हम क्या यूज करेंगे? नॉर्मेलिटी। और 1 मोल की जगह हम क्या यूज करेंगे? 1 ग्राम इक्विवेलेंट। जब आप बुक देखोगे तो बुक में आपको मिलेगा डेरिवेशन इक्विवेलेंट कंडक्टेंस और स्पेसिफिक कंडक्टेंस के बीच में क्या रिलेशन है, आपको डेरिवेशन मिलेगा ये। और आपको लिखा मिलेगा कि भी मोलर कंडक्टेंस और स्पेसिफिक कंडक्टेंस का रिलेशन सेम टाइप से ये होता है, डेरिवेशन मिलेगा। इसलिए मैंने आपको डिराइव कर दिया है, मोलर कंडक्टेंस वाला मैंने डिराइव कर दिया है, और बिल्कुल इसी टाइप से क्या है? इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का रिलेशन।
तो आज हमने सिर्फ यही पढ़ना है कि मोलर कंडक्टेंस क्या होता है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस क्या होता है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या होता है, और फिर इनके बीच में एक दूसरे के साथ है क्या रिलेशन। थैंक यू।